प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर। ए बी आपका ये रहा और सी डी ये रहा, जिसका केंद्र क्या दिया हुआ है ओ, और इनकी त्रिज्याएं कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो एक की त्रिज्या आपकी 21 दी हुई और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वाले दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी दो वृत्त दिए हुए हैं समकेंद्रीय, यानी दोनों का केंद्र क्या है एक ही है, कि क्रमशः दो चाप दिए हुए हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश, तो कोण AOB यानी केंद्र पर बना कोण कितने अंश का 30 अंश है, तो छायांकित भाग का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए पहले हम त्रिज्याओं को देख लेते हैं। बड़े वृत्त यानी OA की त्रिज्या कितनी दी हुई है, OA कितना है R1 कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है छोटा वाला OC, इसकी त्रिज्या को हम R2 से लिखें और कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। OA आ गया, OC आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्या करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। कितना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छायांकित कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आप देख रहे हैं केंद्र कोण दिया हुआ है, पूरे वृत्त के हिस्से से दिया हुआ है, तो त्रिज्याओं के बीच में बना होता है, ऐसे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालकर घटा दें, दोनों त्रिज्यखंड है दोनों को घटाना पड़ेगा। तो करना कैसे है, त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है। ये पहला वाला है जिसकी त्रिज्या को हमने R1 से लिखा है, तो R1 कर देते हैं। इसी तरीके से पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे में 360 ये भी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को में जो कॉमन है, पहले कॉमन है, पाई कॉमन हो गया, थीटा कॉमन हो गया, 360 कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, थीटा का मान 30 अंश और 360 बटे में आपका R1 का मान 21 का वर्ग, R2 का मान 7 वर्ग। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, 3 से कट जाएगा 12 बार में और 2 से कट जाएगा 11 बार में और ये कटेगा 6 बार में। बचा क्या 11 बटे में 7 गुणे 6। इसमें वर्गांतर का सूत्र लगा देते हैं, 21 माइनस 7 और 21 प्लस 7। थोड़ा सा इसको भी सरल कर लेते हैं, 11 गुणे 7 गुणे 6, 21 और 7 घटेगा आपका 14 और 21 और 7 जुड़ेगा 28, तो 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 3 बार में, तो ऊपर आपका क्या बचा है 11 गुणे 28 और नीचे क्या बचा हुआ 3, तो इसको गुणा कर ले, 11 बटे 88 के 8, हासिल लगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30 बटे में कौन है 30, ये आपका 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं, 3 दहाने 30, बचा कुछ नहीं, ऊपर से उतरा 2, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, लगेगा दशमलव उतरेगा 0, 3 छक 18, तो 6 6 6 आता रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी संकेंद्रीय वृत्त के अंदर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल था वो मेरा आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग लगाइएगा और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 कैसे सॉल्व करना है, उसको सीखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 में दिया क्या है, आकृति में ABC त्रिज्या, ABC एक आकृति है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी वाला एक वृत्त है का चतुर्थांश है,
यानी ABC एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा BC को व्यास मानकर फिर BC को फिर से व्यास माना है और एक अर्धवृत्त खींचा गया, ऊपर आप देख रहे हैं एक अर्धवृत्त और खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या AB बराबर कितना दिया है 14, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा BC का वर्ग बराबर क्या होगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। AB आपका 14 दिया हुआ है, वर्ग कर देते हैं। AC भी आपका चूंकि त्रिज्या है वो भी बराबर होगा 14, तो BC स्क्वायर बराबर 14, तो BC बराबर क्या आएगा कड़ी में 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, दोनों में से 14 कॉमन, अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 2, 14 कड़ी में 2, BC बराबर 14 कड़ी में 2 आ चुका है। तो BC आपका बड़े वृत्त का व्यास है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी व्यास बटे में 2 यानी BC बटे में 2 बराबर 14 कौड़ी में 2 बटे में 2 से कट गया 7, आएगा क्या 7 कौड़ी में 2 सेंटीमीटर। यह आ गया बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वृत्त का अर्धवृत्त है जो उसका हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 की जगह 1/2 पाई का मान लिख देंगे 22/7, r कितना है 7 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2 वर्ग है इसलिए 2 बार। ठीक है, यहां तक आ गया, 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया 11 बार। अब हम इनको जो बचा हुआ लिख देते हैं, 11 की जगह 11 लिख देते हैं, यहाँ पर 7 बचा और कौड़ी में 2 का 2 से गुणा 2, तो 7 दूनी 14, 14 का 11 का गुणा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपके बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान देंगे तो ये आपका जो है जीवा है, जीवा के द्वारा ये वृत्त विभाजित हो रहा है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो छायांकित भाग मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखेंगे छोटे वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट में r, ठीक है 1 स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बटे में 2, ये होता है r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। r का मान यहाँ पर छोटा वाला है तो छोटे वाले की त्रिज्या को हमने r1 के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे। तो r1 का मान कितना दिया हुआ है, r1 का मान 14 दिया है, तो 14 गुणे में 14, पाई का मान 22/7, थीटा का मान चतुर्थांश है, चतुर्थांश का कोण 90 अंश और थीटा का मान 3 हो गया बटे में 360 था, माइनस साइन 90, तो लिख देते हैं साइन 90 बटे में 2, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 14 में 14 का गुणा 196 होता है, 0 से 0, 9 से ये कटेगा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, ये 11 बार में, तो 11 बटे में 7 दूना 14 माइनस साइन 90 का मान 1, तो 1 बटे में 2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, तो जो बचा हुआ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 196 बचा हुआ है और क्या बचा 11 बटे में 14 माइनस 1/2, तो इनका हम एलसीएम ले लें, 14 1 का 14, तो यहाँ मिलेगा 11, 2 सत्ते 14, एलसीएम 14 है, 2 सत्ते 14, तो क्या मिलेगा 7, तो 11 196 गया और ये आपका 11 में से 7 क्या 4 बटे में 14, 14 से कट गया 14 बार में, 14 से 4 का गुणा कर दें 56। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को घटाना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला आपका अर्धवृत्त है उसमें से वृत्तखंड है
माइनस हुआ है तो वही करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें कौन घटा है? वृत्तखंड। छोटे वृत्त की वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे वृत्त का वृत्तखंड। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? अर्धवृत्त का 154, तो हम लोग लिख लेते हैं 154। छोटे वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 56, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 56। अब हम लोग क्या करें? इन दोनों को घटा दें तो 14 में से 6 गया 8, एक हासिल दिया तो 4, 14 में से 5 ही जाएगा तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल मेथड से आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोग इसको एक बार प्रयास करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।